हेलो माय इन्वेस्टर। आई होप आप लोग चंगे होंगे, अच्छा ट्रेड ले रहे होंगे, अच्छी इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि बिटकॉइन का प्राइस इतना राइज कर गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और क्या ये फोमो है, हाथ से छूट जाएगा, और क्या आप अपना पैसा लगा रहे हैं। इससे आगे जाने से पहले मैं आपको एक बार कुछ पॉजिटिव्स बता देता हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और ये पॉजिटिव्स आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। हालांकि ये न्यूज़ आप भी देख सकते हैं ऑनलाइन, बट इस न्यूज़ का जो क्रक्स है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव। तो पहला तो एक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि ये जो इसराइल और हमास की वॉर थी, उसमें एक स्पेकुलेशन भी हुई थी कि भाई हमास को बिटकॉइन से, क्रिप्टो करेंसी से एड दी जा रही है, फंड्स दिए जा रहे हैं। तो आज उसका इन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बताता हो कि क्रिप्टो से उनको डोनेशन मिल रही है या कोई सपोर्ट मिल रहा है। और अगर कोई डाटा ऐसा है भी तो वो मिस रिप्रेजेंटेड है। अगर मान लो किसी ने एक बिटकॉइन भेजा और उसको बता दे 300 बिटकॉइन, तो एक अलग बात है। और आपको एक सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी, हमास को एड देने के लिए उसके पास में इजिप्ट है, इराक है, और इराक उसको वैसे ही हर तरह की सप्लाईज प्रोवाइड कराता है। उसको बिटकॉइन में ट्रेड करने की या रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, उसका चोरी का पैसा नहीं है, वो हक से अरब लोगों से और इनसे हेल्प लेता ही है हमास। ठीक है, आप ये तो बड़ा कॉमन है कि इतने रॉकेट्स दागना और इस लेवल की तैयारी करना तो ये एक दिन में नहीं हो जाता है। इनको एड मिलती है, और इनको अरब से, इराक से पूरी एड मिलती है, और इनके अपने तरीके होते हैं इसको हैंडल करने के। जैसे पीछे कहीं मैंने पढ़ा है कि वो लोग एक कॉमन प्लेस में जाके अपनी मिसाइल्स वगैरह जो है पानी में डुबा देते हैं, क्योंकि ये जैसा कि आपको पता ही है ये एक मतलब सी फेसिंग है ज़्यादा। तो समुंदर में एक लोकेशन पे, कोऑर्डिनेट पे ये डुबा देते हैं, और उसके बाद जो है गाज़ा के हमास के जो लोग हैं वहाँ जाके पुल अप कर लेते हैं। तो इनके लिए किसी भी तरह की सप्लाई इराक बड़े आराम से कर लेगा, कोई ऐसी इश्यू बात नहीं है। तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला इनको। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई टेररिज्म में किसी भी तरीके के बिटकॉइन का इलिसिट यूज़ नहीं है। ठीक है, और होगा भी अगर चोरी के केस में, जैसे कोई हैकिंग होती है या कोई हॉस्टेज कर देता है कंप्यूटर पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वगैरह को, तो इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये तो कोई आदमी फेक बैंक अकाउंट जाके किसी आइलैंड पे जाके खोले और बैंक से ट्रांसफ़र मार ले, उसके बाद वो गवर्नमेंट वहाँ पे सपोर्ट करेगी उसको, क्योंकि उसके वहाँ तो ये चोरी नहीं है ना। आपकी कंट्री में चोरी है, उसकी कंट्री में चोरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको बदनाम करने के लिए बिटकॉइन को ये सब बातें हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है, बिटकॉइन माइनर्स की कंसेक्यूटिवली डिफिकल्टी जो है राइज होती जा रही है। हैश रेट ऑब्वियसली सर्च हो रहा है, तो आप, ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव इसलिए कि डिफिकल्टी राइज होगी तो जो ये जो सर्च है हैश रेट पे, ये कॉस्टली होता जा रहा है। ठीक है, और आप हिस्टोरिकली देखेंगे जब भी बिटकॉइन का हैश रेट सर्च करता है और डिफिकल्टी राइज पे राइज होती जा रही है, बिटकॉइन की बेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो नीचे नहीं आने वाली है, और ज़्यादा बढ़ेगी ये। तो ये डिफिकल्टी लेवल राइज करने का मतलब आपके लिए पॉजिटिव है। इसके बाद एक और न्यूज़ थी जो शायद आपने देखी होगी कि भाई माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो मिस्टर सेलर हैं, तो वो बताते हैं कि बिटकॉइन जो है एक स्ट्रॉन्ग एसेट रहेगा कमिंग 10 ईयर्स में, बिकॉज वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बिटकॉइन जो है वो गोल्ड, ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड की तरह ही है, वन ऑफ द एसेट है जो रहेगा। तो इसको एसेट कहने का मतलब, बिकॉज देखिए एक है कि आप एसेट हो जाता है तो आप इसको एसेट की तरह रखते हैं। एक होता है कि आपने इसके ऊपर ट्रेड कर लिया बट गवर्नमेंट उसे बैक नहीं करेगी। बट अगर ये एसेट है तो आप ये समझिए आने वाले टाइम पे इसको, जितनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो ईटीएफ ला रही है, तो ये एक तरह से गोल्ड की तरह ही रहेगा, बट ये डिजिटल गोल्ड रहेगा। और हु नोज, एक टाइम आएगा जब आपके और मेरे टाइम पे, हम लोगों के लिविंग टाइम पे 2030 में या 2031 में मे बी, ये करेंसी कॉमन, वर्ल्ड की एक कॉमन करेंसी हो जाए। जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है आज की डेट में, जहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये एक साइड है, और इंडिया, इज़राइल,
यूएसए, जापान, ये सब एक तरफ है, तो यूरोप इनफैक्ट। तो इस तरीके का जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ल्ड दो पार्ट्स में बढ़ जाए और इन सब की जो एक पार्ट की करेंसी पूरी एक हो जाए। हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो एनालिस्ट ने बिटकॉइन व्हील्स हैव परचेज ओवर 30,000 बिटकॉइन वर्थ 1 बिलियन इन पास्ट 5 डेज। तो ये जो एक्यूमुलेशन चल रहा है वेल्स का, आप ये ना देखें कि मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में आपको कि इसमें क्या गेम हो सकती है, ठीक है। बट ये जो पंप है जो आप देख रहे हैं, वो वेल्स ही ला सकते थे, वो वेल्स ले आए। तो ईटीएफ जब भी आएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर आएगा, जो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस साल आने की कोई उम्मीद नहीं है, ये सब स्पेकुलेशन है, लेकिन स्पेकुलेशन पे ही मार्केट चलती है और स्पेकुलेशन पे मार्केट ने राइज दे दिया है, ठीक है। तो आप ये समझिए बिटकॉइन के ईटीएफ की जब भी अप्रूवल की भी न्यूज़ आएगी ना, तो ये थोड़ा और भागेगा मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो एक्यूमुलेशन है, इसके बारे में गेम मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये क्यों हो रहा है। बट जब भी इस तरीके का एक्यूमुलेशन होता है और आगे जाके ईटीएफ जब भी आएगा, तो आने से पहले स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट प्लस में जाएगी, ये हमें पता है। लेकिन जिस दिन ईटीएफ एक्चुअली में लिस्ट हो जाएगा, उस दिन से ये माल बेचना चालू कर देंगे। ये एक मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज। आप मेरा ये वीडियो सेशन जो है, ये रिकॉर्डिंग, ये जो वीडियो है, ये आप सेव कर लेना। जिस दिन ईटीएफ आएगा, उस दिन आप खरीद रहे होंगे और ये लोग बेच रहे होंगे। यही होता है और यही होगा, चाहे कोई भी मार्केट हो, यही तरीका है। और इसके बाद एक और था चार्ट जो वॉल्यूम शो कर रहा था ट्रेडिंग का एक्सचेंज पे। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक्सचेंज पे ट्रेडिंग का वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत हाई है। तो ऑब्वियसली जो वेल्स है, इनके कुछ अपने जो एक्सचेंजेस वगैरह पे जो कुछ फंड से एक्सचेंज पे भी ट्रेड करते होंगे, इन लोगों ने एक्सचेंज पे भी अपना ट्रेडिंग कर लिया है। तो एक्सचेंजेस के पास भी अच्छा खासा फंड्स आ गया है और इन्होंने बाय करना चालू कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है कि बिटकॉइन का टारगेट $39,000 का है, ठीक है। तो इस तरीके की अब आपको न्यूज़ आएगी, 39,000, 40,000, 70,000, कुछ लोग तो 1,50,000 भी कह रहे हैं बिटकॉइन का। बट यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्पेकुलेशन है ईटीएफ का, न्यूज़ है, ठीक है, हो गया, ठीक है, वेल्स कर रहे हैं भाई, ये दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। आप एंट्री अब लो एंट्री, नहीं तो छूट जाएगा, फोमो है ये, आप अब ले लो नहीं तो छूट जाएगा। अगर आपने अब नहीं ली तो आप कभी नहीं ले पाओगे बिटकॉइन। बस यही चाहिए उनको, यही चाहिए उनको, और आप इसी में कूद जाओ। आज आपको मैं बताता हूँ, अभी ये जो जब रीबाउंड होगा इसका 31,000 के आसपास, आप लोग कूद जाओगे, क्योंकि आपको मार्केट में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे, वो सारे आपको फ्री एडवाइस करेंगे, कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ। बट मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि भैया नहीं 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 नहीं, ये एक गेम प्लान है। ईटीएफ इस साल नहीं आएगा, ये सारे गेम प्लान है, उनको पैसा कमाना है यार। जो वेल्स है उनको पैसा कमाना है। वो पैसा कैसे कमाएंगे? आपकी न्यूज़ से ही तो पैसा, ये न्यूज़ ही तो होती है जो पैसा बनाती है सबके लिए। ईटीएफ जा रहा था भाई, साइन अप होने जा रहा है, अप्रूवल होने जा रहा है, ये न्यूज़ आ रही है, अब उनको न्यूज़ से प्ले करना था, न्यूज़ से प्ले हो गया। एक टिकर क्या आया, एक ब्लैक रॉक का टिकर क्या लिस्ट हो गया, लोगों ने बाय करना चालू कर दिया, फिर वेल्स ने उसे और बढ़ा दिया। अब आओ भैया आओ यहाँ पे, अब आप बाय करना चालू करो, यहाँ पे लोग 31-32 हज़ार पे बाय करना चालू करेंगे, यहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे और आप देख लेना। और वॉल्यूम देखो, ओपन इंटरेस्ट जो होता है बिटकॉइन में भी ऐसे ही काम करता है, ओपन इंटरेस्ट जैसे आपका स्टॉक मार्केट में काम करता है। तो आप चाहे बाय करो चाहे सेल करो, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लोग बाय ही कर रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये होगा कि आपकी साइड बाय हो रहा है लेकिन सामने वाला शॉर्ट भी खोल रहा है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे बाइंग हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। और मैं अपनी डिटेल्स में इतना टेक्निकल में समझाता नहीं हूँ, बिकॉज मैं इसे शॉर्ट रखना चाहता हूँ कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या है और वॉल्यूम के क्या डाइवर्जेंस होते हैं, ये सब आपको शायद मालूम भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम है, तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पे जो है चार्ट।
ये चार्ट जो मैंने लास्ट में आपको एक बार मेरे चार्ट में था कि भाई ये यहाँ पे गिर सकता है, बट इसको वेल्स ने सपोर्ट किया, जो लास्ट 5 डेज से सपोर्ट किया, पूरा पंप मारा है, ठीक है। और जब भी इस तरीके का पंप आता है हम देख चुके हैं, यहाँ पे भी एक पंप आया था और ये धीरे 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 करके ये नीचे आया। तो ये वाली जो विक बन जाती है ना, इसको बराबर करना इसको जरूरी होता है। तो यहाँ पे अभी ये हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन ये अपने आप को रीटेस्ट करने 30,000 पे जरूर आएगा, ठीक है। अब देखना ये है कि जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, तो ये रीटेस्ट करने के बाद ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं। अगर ये यहाँ पे टेस्ट करने के बाद यहाँ पे बना रहता है ऊपर, ठीक है, जो कि चांसेस अभी कम है, क्योंकि दिसंबर आने वाला है, नवंबर दिसंबर, तो बहुत मुश्किल है। और ये वापस इस रेंज में आ जाता है, यहाँ से नीचे करके अपनी विक को यहाँ पे पूरी करता है, तो आप समझ जाओ आपके पास फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। और मैं आपको अभी भी कहूँगा, मेरे हिसाब से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बनती है, ठीक है। तो अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने पिछले 8 साल में क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमाया है, और इसीलिए मैंने सोचा कि अब जो है टाइम आ गया है कि मैं अपने व्यूज़ भी शेयर करूँ। बट आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, आप कभी भी अपने तरीके से इसको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। मेरी एडवाइस की कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंडली, जो मैं बड़ा सिंपल, आपको पता है, एडीएक्स देखता हूँ, ये काफ़ी अच्छा एक्सपैंड हो गया है, ठीक है। बहुत सिंपल मैं उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको डीआई और डी माइनस की लाइन का टेक्निकल नहीं बता रहा। ये काफ़ी अच्छा एक्सपैंड हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा और एक्सपेंशन के बाद ये वापस क्लोज जाएगा, और क्लोज जाने का मतलब ही है कि ये नीचे जाएगा। तो हमारे को फर्स्ट ये देखना है कि ये वापस रीटेस्ट करेगा 30,500 को, फॉर श्योर करेगा रीटेस्ट, क्योंकि ये एक साइकिल होती है कि इसको रीटेस्ट करना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर जाके इसको रीटेस्ट करेगा, तो रीटेस्ट पे अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे मुझे ले लेना चाहिए, जो कि सब बताएंगे ले लो ले लो ले लो, ये एक्यूमुलेशन का जोन है, ले लो ले लो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये गाड़ी यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, 29 पे। अगर ये 30,500 को ब्रेक करके नीचे आते हैं, तो आप समझ जाओ कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, और ये वापस अपने इस पे जो है ट्रेडिंग जोन पे आ चुका है। ट्रेंडिंग जोन इसका निकल चुका है, ट्रेडिंग जोन पे आएगा ये, और वो खेलेंगे जब तक ईटीएफ नहीं आएगा। तो ठीक है। और हो सकता है अब मैं गलत हो जाऊं इसके बाद, और गलत होने का मतलब है कि ये सीधा 40-45 हज़ार डॉलर चला जाएगा, जहां पे वेल्स क्लियर कर देंगे अपना रुख कि भैया हम इस बार गेम नहीं खेल रहे, हमें तो पता है ईटीएफ आने वाला है, और हमारे को बिटकॉइन भर भर के चाहिए, भर भर के चाहिए। तो एनीथिंग, इफ अगर बिटकॉइन क्रॉस करता है $40,000 को, तो उसके बाद ठीक है, आप उस टाइम पे आप वैसे भी बाय कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, $40,000 का बाय करने का मतलब है कि मार्केट में एनफ लिक्विडिटी है कि अब वो वेल्स चाहते हैं कि भैया हमें तो बाय करना ही है, कैसे भी करके हमने इसे छोड़ना ही है। तो फिर आप अगर बाय ही करना है तो आप उस लेवल पे बाय करिए। ऐसा नहीं कि आप 40,000 पे बहुत महंगा खरीदेंगे। लोगों ने $65,000 पे भी खरीदा है, $55,000 पे भी खरीदा है। $40,000 के बाद आपको दूर नहीं है कि 70,000 $80,000 दिखेगा, कोई बहुत दूर नहीं है। उसके बाद तो फिर ये बढ़ता ही जाएगा, अपने साइकिल पे चलता ही जाएगा, और फिर हाल्विंग के बाद इसकी नेक्स्ट राइजिंग साइकिल है ही है, ठीक है। तो हमें वो व्यू बनाने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन सिर्फ $40,000 पे ही मिलेगी, जो कि एक माइंड सेट है, जो कि बहुत बड़ा माइंड सेट है कि भैया वहां तक पंप करने के लिए मार्केट में बहुत अच्छी लिक्विडिटी चाहिए। और वो लिक्विडिटी आ गई, और बिटकॉइन का डोमिनेंस भी बढ़ जाएगा काफ़ी तगड़ा। तो फिर आपके पास मतलब मेरे भी व्यूज़ चेंज हो जाएंगे। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये वेल्स जो है इस तरीके की इतनी जब पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ बनाते हैं, और बाद में मार्केट को बैक मार देते हैं, तो लोगों के 2-2 3-3 हज़ार डॉलर के नुकसान हो जाते हैं। और बंदे कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार नुकसान हो गया, अगली बार कर लेंगे। तो इट्स बेटर यार, वेट एंड वॉच कर लो। पैसा तो तब भी बनना है आपका। क्या बिटकॉइन का जिन्होंने $55,000 पे खरीदा है, जो पेशेंस में है, ठीक है, पेशेंस रखा हुआ है, वो उन्होंने बेच नहीं दिया होगा। वो उनको पता है वापस तो आना ही है इसने। अब उन्होंने 55 का खरीदा, छोड़ दिया इन्होंने 2 साल के भैया वनवास में, छोड़ दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, अब दोबारा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 55 पे एग्जिट कर जाएंगे। अब उनको पता है भैया राइड द ट्रेंड, अब वो ट्रेंड को राइड करेंगे, ठीक है। तो वो 70-80 हज़ार डॉलर पे जाके भी बेचेंगे आराम से, हो सकता है उससे भी ज़्यादा होल्ड कर ले। तो आपको भी यही करना है, वेट करो, ये रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट करने के बाद 30,500 को देखना। 30,500 को ब्रेक करके अगर ये 29 पे वापस आता है, तो समझ जाओ ये फेक ब्रेकआउट था, क्योंकि इसको ये वाली वीक तो वैसे भी इसको पूरा ये पूरा लेग रेड करना ही है इसको, और वो करता ही है हमेशा। आप बिटकॉइन का कोई भी पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लो, ये हमेशा अपने उस वीक को रेड करेगा, उसकी आदत है, तो इसको भी करेगा। और ईडीएक्स भी यही बता रहा है मेरे को। तो दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो। बट आई होप, मैं भी चाहूँगा कि प्लस में जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी हमारे इन्वेस्टर्स को बाय करने का एक मौका तो और मिलना चाहिए लो लेवल पे।
तो आई होप कि ये एक बार और नीचे आए और आप बाय कर सके, ठीक है। लेकिन इस बार जब ये नीचे आएगा तो बहुत अच्छा नीचे आएगा। तो वेट एंड वॉच है, या तो ये आपके हाथ में आएगा, और नहीं भी आएगा तो $40,000 भी कोई बुरा लेवल नहीं है यार। जाओ उसमें भी एंट्री करोगे तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ मैं भी यही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा गेम पेशेंस का है। मैं $30,000 $31,000 पे आते ही जो मार्केट में न्यूज़ चलेगी अब बाय कर लो, अब बाय कर लो, ये एक्यूमुलेशन फेज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट करेगा ये, और रीटेस्ट करने के बाद जो है ये ब्रेक करके अगर ये नीचे आ गया तो आप ये समझ जाओ कि आपका काफ़ी नुकसान हो गया। हालांकि कुछ लोग जो यहाँ पे बाय करेंगे उनको भी नुकसान होगा, लेकिन ठीक है वो लोग होल्ड कर लेंगे, या जो ट्रेडर होंगे वो झेल लेंगे लॉसेस को, ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है। तो अभी भी मैं कहूँगा मत बाय करो, प्लीज़ मत बाय करो, वेट करो, वेट करो। वेल चाहते हैं आप कूदो, इस रेट पे कूदो, तभी तो शॉर्ट बनाएंगे वो इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी मार्केट हो, न्यूज़ का ही फ़ायदा उठाया जाता है। अगर न्यूज़ है तो ही वो प्राइस को ड्राइव करती है, न्यूज़ ही है जो प्राइस को गिराती है, ठीक है। कोविड की भी न्यूज़ थी ना, गिरा दिया था ना, बाद में वापस आ गया था ना। सबसे अच्छा एग्जांपल सबने कोविड में देखा था इंडियन स्टॉक मार्केट में, वोडाफोन का। भाई 3 रुपए पे आ गया था वो वोडाफोन, 3 रुपए में। भर भर के खरीदा था मैंने 3 रुपए में। मैंने कहा भाई कल को इसका मर्जर तो हो ही जाएगा ना किसी के भी साथ। 3 रुपए क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। 9:30 पे चला गया, 11 पे चला गया वो, बताओ। तो ये वाली बात है। तो न्यूज़ बनाती है, न्यूज़ बिगाड़ती है। बाकी आपको समझदार हो, लेट्स वेट एंड वॉच। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच।